अक्सर चांद को देखकर मन में ये ख्याल आता है कि काश चांद पर जा पाए, लेकिन अब एहसास हुआ कि सच में चांद पर जाना ना कितना मुश्किल है। हाँ, वैसे देखने में तो ऐसा ही लगता है कि चांद धरती से कितना करीब है, लेकिन है बहुत दूर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चांद और धरती के बीच डिस्टेंस कितना है? और एक बात और कि क्या चांद पृथ्वी से दूर होता जा रहा है? आज इन्हीं सब पर अपन बात करेंगे। नमस्कार, मैं सूरज कुमार हूँ और ये ज्ञान ध्यान है। दोस्त, साइंटिस्ट बताते हैं कि चांद और धरती के बीच 3,84,403 किलोमीटर की दूरी है। इतने डिस्टेंस पर चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में करीब 27 दिन का टाइम लगता है। लेकिन एक बात यह है कि क्या आपको पता है कि चांद और धरती के बीच का जो फासला है हमेशा एक नहीं रहता, बल्कि बदलता रहता है। जब भी धरती के ऑर्बिट में थोड़ा सा परिवर्तन आता है, धरती तक आने वाली सूरज की रोशनी पर भी इसका असर पड़ता है। जब वैज्ञानिकों ने धरती के ऑर्बिट में फर्क, सूर्य और चांद से दूरी का पता लगाया, तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि करीब 2 खरब साल पहले चंद्रमा धरती से 60,000 किलोमीटर नजदीक था। पर समय के साथ वो दूर होता गया, क्योंकि धरती के ऑर्बिट में परिवर्तन हुआ। यानी कि ऐसा अनुमान है कि धरती पर पहले 17 घंटे का एक दिन होता था। नासा के साइंटिस्ट ये बताते हैं कि चंद्रमा तक पहुंचने में कम से कम 3 दिन का टाइम तो जरूर लगना चाहिए। इस बात का दावा करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि धरती और चंद्रमा के बीच का जो डिस्टेंस है वो बदलता रहता है और ये विमान और स्पीड पर भी डिपेंड करता है। नासा के अपोलो कैंपेन के अंडर सबसे तेज मिशन अपोलो 8 था, जिसको चंद्रमा की कक्ष में पहुंचने में 69 घंटे और 8 मिनट लगे थे। इसके बाद हर मिशन की उड़ान की ड्यूरेशन 74 घंटे और उससे ज्यादा रही। सबसे आखिरी बार अपोलो 17 को चंद्रमा तक पहुंचने में 86 घंटे 14 मिनट लगे थे। वहीं 2022 में आर्टेमिस अननेम्ड एरियल व्हीकल को चंद्रमा तक पहुंचने में 5 दिन लगे। हालांकि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि कुछ सालों में चंद्रमा की यात्रा धीमी हो गई है। इसकी बड़ी वजह है फ्यूल की बढ़ती लागत। वही बात करें चांद की अपनी रोशनी की, तो जग जाहिर है कि चांद सूर्य के रिफ्लेक्शन को हम तक पहुंचाता है, यानी कि उसकी खुद की कोई रोशनी होती नहीं है। चंद्रमा का वजन करीब 81 अरब टन है। चांद देखने में भले ही गोल शेप का होता हो, लेकिन इसकी शेप जो है रियल में अंडाकार होता है। और हमारे सौर मंडल में कई ग्रह ऐसे पाए जाते हैं, इन सभी ग्रहों में अपने चांद मौजूद है। वहीं चांद को धरती का नेचुरल सैटेलाइट भी बताया जाता है। 1972 में आते हैं, जब ऑस्ट्रेलियाई भूवैज्ञानिक AF ट्रेंडल ने कुछ प्राचीन चट्टानों की परतों को देखा और उसके पैटर्न से कहा कि ये पैटर्न मिलानकोविच साइकिल से प्रेरित है, जो कि जलवायु में बदलाव से जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल मिलानकोविच साइकिल हर 4 लाख 1 साल, 1,41,000 और 21,000 साल में बदलती है। मिलानकोविच साइकिल से होने वाले बदलाव को ज्यादा ठंडे, गीले या शुष्क जलवायु परिस्थितियों के तौर पर देखा जा सकता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सीधे मिलानकोविच साइकिल में से एक की फ्रीक्वेंसी से जुड़ी है और ये है क्लाइमेट प्रिसेशन साइकिल। ऑस्ट्रेलियाई चट्टानों में अलग अलग साइकिल बेहतर तरीके से दिखाई देती हैं। इसका अध्ययन करने पर यह पाया गया कि चट्टानों में देखे गए 11,000 साइकिल शायद क्लाइमेटिक प्रिसेशन साइकिल ऑस्ट्रेलियाई चट्टानों में अलग अलग साइकिल बेहतर तरीके से दिखाई देती है। इसके अलावा अध्ययन में यह पाया गया कि चट्टानों में देखे गए 11,000 साइकिल्स शायद क्लाइमेट प्रिसेशन साइकिल से जुड़ी हैं, जिसकी अवधि अभी 21,000 साल की तुलना में बहुत कम है। इस संकेत का इस्तेमाल 246 करोड़ साल पहले पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को पता लगाने के लिए किया गया। नतीजे में पाया गया कि तब चंद्रमा पृथ्वी से 60,000 किलोमीटर करीब था। ये सोचना थोड़ा काल्पनिक हो सकता है कि चांद पृथ्वी से दूर होता चला जाएगा, लेकिन है ये सच। अगर चांद पृथ्वी से दूर हो गया तो क्या होगा? तो चांद से जुड़े सभी त्योहार खत्म, चंद्र ग्रहण भी नहीं होगा, क्योंकि चांद इतना छोटा होगा कि सूरज को ढक ही नहीं पाएगा। नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के लूनर साइंटिस्ट रिचर्ड वुड्रिक ने 2017 में ये कहा था कि समय के साथ पूर्ण सूर्य ग्रहण की संख्या और आवृत्ति कम हो जाएगी। अब से करीब 60 करोड़ साल बाद पृथ्वी से पूर्ण सूर्य ग्रहण आखिरी बार दिखेगा। चांद की चमक उसे सूर्य की रोशनी से मिलती है। चांद दूर होता गया तो रात और अंधेरी हो जाएगी। चांद से दूर जाते ही समुद्र की लहरें भी खत्म हो जाएंगी या उनकी ऊंचाई कम हो जाएगी। इससे धरती के दिन और रात के समय में भी बदलाव आएगा और इसी वजह से मौसम भी तेजी से बदलेंगे।
तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई और सुझाव हो, शिकायत हो, जरूर बताइएगा। पता है radio@aajtak.com। आज के इस ज्ञान ध्यान के लिए रिसर्च की है हमारी साथी साक्षी ने। मेरा नाम सूरज कुमार है और आपसे अब इजाजत चाहेंगे। शुक्रिया। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनिए आज तक रेडियो, स्पॉटिफाई, जियो सावन और एप्पल पॉडकास्ट जैसे सभी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।